और ललन सिंह हार रहे थे, उनको फायदा तब मिला जब आनंद सिंह जेल से निकल जाते हैं। बुलडोजर बाबा को आना पड़ा किसके लिए? गिरिराज सिंह के लिए। कहीं ना कहीं फीडबैक खराब थी। जीत का मार्जिन होगा ना वो बहुत कम होने जा रहा है। आनंद सिंह तो बोल दिए हैं 5 लाख से जीते। तो नरेंद्र मोदी की अपील जो है वो कहीं ना कहीं काम करती दिखी है। तो ललन सिंह से खासी नाराजगी लोगों की है। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो अशोक महतो को नहीं देगा, राजपूत है तो वो अशोक महतो को नहीं देगा। नहीं, गिरिराज सिंह के चेहरे में ही वो खुशी नजर नहीं आ रही। एक घबराहट थी। जो पिछड़ी जाती है, अति पिछड़ी जाती है, उनका सीधा सीधा फायदा अशोक महतो के वाइफ जो है अनीता देवी, उसको दिख रहा है। तो 4 लाख प्लस वोट से गिरिराज सिंह जीत जाते हैं। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। हाँ, तो अब वो इतना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है भाई, मजबूरी है। कि मैम भी लगातार फील्ड में जा रही हैं और खासकर बेगूसराय में परसों उससे पहले 2-3 दिन और भी मैम बेगूसराय गई थी, वहां का रिपोर्ट लिया था हमने। आप तक जो लोगों का क्या कहना था वो हमने आप तक दिखाया भी है। उसके अलावा मुंगेर भी आप गई मैम, क्या हवा लग रहा है? और अब तक जो रिपोर्ट सामने आया है, क्योंकि आज वोटिंग हो गई है, तो क्या लग रहा है कौन आगे है इस बार? संभावना क्या जताई? देखिए, मैं इतने सारे वोटरों को एक साथ डिबेट में नहीं ला सकती, ना ही बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो जगह जा सकती हूँ जैसे कि 10 इंसान अगर 10 बातें करता है तो उसमें 5 बातें सही होती है। तो उसी से हम लोग भी आकलन ही करते हैं कि कौन शख्स कमजोर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अशोक महतो की बात करें तो उनके साथ एक टैग भी है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, और पिछड़ी जाति का जो सिंपैथी है उन पर ज़्यादा दिख रहा है। अशोक महतो वही हैं जो कहीं ना कहीं एक वो बाहुबली है, और बाहुबली कहे जाते हैं और वो गर्व से भी कहते हैं आग लगा दूंगा। इस तरीके के बयानबाजी भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उनके तरफ उंगली उठती है, और उनकी पत्नी ने आरजेडी के तरफ से दावेदारी की। और कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाती है, अति पिछड़ी जाती है, उनका सीधा सीधा फायदा अशोक महतो के वाइफ जो है अनीता देवी, उसको दिख रहा है। रही बात ललन सिंह की, तो ललन सिंह से खासी नाराजगी लोगों की है, ये मानना पड़ेगा। लोग अगर ये विधायक होते तो शायद हार जाते। थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं, विधायक होते तो हार जाते, क्योंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव होता तो, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण बहुत मायने रखती है। लेकिन ये लोकसभा नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि ललन सिंह जो है वो हमारे क्षेत्र में आते नहीं हैं। हम कोई एक आवेदन अगर उनको देते हैं मैडम, तो वो काम नहीं करते। ऐसे सांसद नहीं, काम से ज्यादा काम से ज्यादा आपको ये फील हुआ होगा कि ललन सिंह के एटीट्यूड से लोग नाराज हैं कि किसी चीज काम से भी नाराज है। देखिए, होता है ना कि आप अगर सांसद हैं तो आपसे उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती है, और जब वो उम्मीदें बढ़ती है तो लोग चाहते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो सांसद के दरवाजे पहुंच जाते हैं कि फलना हमारे साथ ऐसे किया, फलना रोड नहीं बना रहा है, या विधायक कोई काम गड़बड़ कर रहा है तो वो सांसद हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर कहीं घोटाले हो रहे हैं तो सांसद इसकी नजरें या डीएम को वो चीज कह सकता है कि आप जरा देखिए। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग आवेदन देने जाते हैं तो कहता है गेट आउट। इस चीजों को हमने एटीट्यूड की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ललन सिंह में एक थोड़ा सा है कि इग्नोर करना। जैसे चुनाव के समय में हमने देखा कि कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन ललन सिंह थोड़ा अभी भी तने हो, तो ये थोड़ा सा लोगों में नाराजगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना था ना कि मजबूरी है मैडम, मजबूरी है मोदी के नाम पे वोट। अगर मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनते देखते तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और खास करके मैं अपने शब्दों को से बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता। उनका कहना था कि भेड़ बकरी भी कोई भी शख्स को आप खड़ा कर दीजिए नरेंद्र मोदी के नाम के नाम पर, तो वहाँ जीत निश्चित थी। लेकिन ललन बाबू को ये तीसरी बार देने का क्या मतलब होता है? ये उंगली उठी है, ये उंगली ललन बाबू के। अनंत सिंह को फायदा हुआ है, ललन सिंह को क्या अनंत सिंह के बाहर निकलने का फायदा? बिल्कुल। आपको अगर अशोक महतो को कोई डैमेज कर दिया, अशोक महतो
जिनकी पत्नी खरी है और बाहुबली है, जाहिर सी बात है जाति समीकरण भी उन पर फिट बैठता है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो बड़े जात हैं उनको वोट नहीं देंगे, वो भी देंगे। 5 उंगली बराबर नहीं होती। बार बार ये कहते अति पिछड़ी ये जाति हमारी नहीं। कुछ बड़े ब्राह्मण कास्ट भी उनके सपोर्टर दिखे। आरजेडी के नाम पे, तेजस्वी के नाम पे भी वोट उनको मिलेगा। और जो हमने काफिला देखा उस वक्त ऐसा भी है कि कई लोग कहते हैं कि यादव वोट जो है लालू यादव तेजस्वी यादव का है, लेकिन कई यादव इधर भी वोट करते हैं, एनडीए को भी करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना कि बटी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो अशोक महतो को नहीं देगा, राजपूत है तो वो अशोक महतो को नहीं देगा। नहीं, आरजेडी में भी ब्राह्मण है, आरजेडी में भी आपको राजपूत दिख रहे हैं और भूमियार भी दिख रहे हैं, और यादव है तो वो एनडीए को नहीं देगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ कई खेल बिगाड़ने की बात हुई। तो अगर दो विधानसभा में खेल बिगड़ रही थी और ललन सिंह हार रहे थे, कहीं ना कहीं उनको फायदा तब मिला जब अनंत सिंह जेल से निकल जाते हैं पेरोल पर। और पेरोल पर जब निकलते हैं तो अनंत सिंह को ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड जाति पसंद करते हैं, अनंत सिंह को गरीब बुढ़ा हर वर्ग के लोग, अति पिछड़ा ओबीसी समाज, मतलब कि जितने भी समाज के लोग हैं वो वहाँ दिख रहे थे, बोल रहे थे कि ये हमारे भगवान है, ये हमार काम कर ले हा। मतलब उनका कहना है कि बिजली अगर नहीं बनती है, अनंत सिंह के बारे में कहते हैं बिजली अगर नहीं था मेरे घर में तो वो बिजली ला देते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में फोन कर देते हैं। तमाम तरह की बातें वहाँ के लोग कहते हैं। टैग तो अनंत सिंह पे भी बाहुबली का लगा हुआ है, अशोक महतो पे भी लगा हुआ है, पप्पू यादव पे भी लगा हुआ है। लेकिन मैं अनंत सिंह या पप्पू यादव के बारे में एक चीज कहता हूँ, अगर कोई उनके दरवाजे पे मदद मांगने के लिए चल जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। और हर सालों भर भंडारा, हर एक दिन भंडारा जो है उसको भंडारा ही हम लोग अपने शब्दों में कह सकते हैं कि कोई आए तो भूखा ना जाए। मैं आपको एक यहाँ रोकना चाहूंगी, अनंत सिंह और पप्पू यादव में थोड़ी आसमान जमीन की फर्क है। जब आप अनंत सिंह के पास जाएंगे तो वहाँ आपको हमेशा हजारों की संख्या में लोग, गरीब जो लोग हैं वहाँ बैठते दिखेंगे और उनकी जो भी कुछ है समस्या वो तुरंत फोन पे ही अपने अंदाज में कर देते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो किसी स्कूल में उनके बच्चों को दिक्कत हो या शादी ब्याह में हो, तो ये चीज़ अनंत सिंह करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, फॉरवर्ड ये सब मिली जुली है उनके साथ वो भेदभाव नहीं दिखता। और पप्पू यादव अब एक तरह से सामाजिक गरीब के लिए काम करने का वो दिखाते कि हम काम करते हैं, और कहीं जाते हैं तो 50,000 25,000 आप देख रहे होंगे वो देते भी हैं, लेकिन उनका फायदा उनको नहीं मिलता। इसके पीछे का रीजन उनका पीछे का बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन अब उनकी बैकग्राउंड को लोग कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि अशोक महतो शुरुआत में आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे, ललन सिंह कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही एंट्री होती है अनंत सिंह की, तब जाकर अनंत सिंह को आने के बाद ललन सिंह को मजबूती मिलती है, और अब कुल मिला के ललन सिंह लगभग आगे निकलते। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि ये जो जीत का मार्जिन होगा ना वो बहुत कम होने जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा अनंत सिंह तो बोल दिए हैं 5 लाख से जीतेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा सबब है। ये सबब इसलिए है ना कि ललन सिंह से खासे नाराजगी दिख रही है लोगों के बीच। एक चीज और है जो मेरे पास रिपोर्ट है कि नीतीश अपना जात का वोट जो है, जिन पे उनकी पकड़ है, वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए हैं, वोट जो है बट गया है। अगर वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन जो है बढ़ जाता है। इसलिए जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं, जीते कोई भी मार्जिन बहुत कम होगा, मार्जिन बहुत कम होगा, बिल्कुल कोई भी मार्जिन बहुत कम होगा। और ये वो है ना, ये एक अंतिम रात का जो वो क्षण होता है वो दोनों के लिए बहुत भारी होता है। हाँ बिल्कुल। और रही बात, मैं भूल रही थी कि एक बात मैं कहना चाहूँगी, लोगों का कहना था कि
एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन। जब इनका काफिला हमने देखा और मैं उस काफिले के जस्ट पीछे थी, अशोक महतो के काफिले के पीछे, तो सिर्फ क्या दिख रहा था, सिर्फ देख रहा था तेजस्वी यादव और लालटेन। यही दो चीज हमें उस चीजों पे दिखा। मतलब काफिले में अशोक महतो का नारा कम और तेजस्वी यादव का नारा सबसे ज्यादा था। उनका कहना था कि हम यादव है, मतलब लालू के हम वंशज हैं, लालू हमारे हैं, लालू जिस तरीके से हमारे घर के हैं, तो कुछ भी हो जाए उन्हीं बोलते हैं ना, पानी में बहा देंगे लेकिन वोट देंगे अशोक महतो को। वो भी किसके नाम पर? अनीता देवी। देखिए पत्नी भले ही लड़ रही हैं, ऑफिशियल प्रत्यक्ष ठीक है, लड़ाई वो तो सब लोग जान रहे हैं। पति और पत्नी एक घर के सदस्य होते हैं। अब अशोक महतो को अनीता देवी छिप रही है इसलिए कि कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि पति बाहुबली है और पति का नाम अनीता देवी से ज्यादा है। अनीता देवी को कोई इसलिए नहीं जानता था जब तक कि उन्होंने शादी नहीं की, और शादी करने के बाद ही सब अनीता देवी हो या सुनीता देवी हो, जो पति का नाम टैग हो जाता है वही मायने रखता है। बेगूसराय की ओर बढ़िए। बिल्कुल बेगूसराय की ओर बढ़ेंगे। देखिए मुंगेर को लेकर मैम का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार ललन सिंह बेड़ा पार हो जाने वाला है, ललन सिंह का बेड़ा पार होने वाला है, हो सकता है जी। लेकिन पत्रकार हूँ जी, हाँ, लेकिन वो रात जो होगी दोनों कैंडिडेट 3 तारीख की रात भारी होने वाली है दोनों के लिए। मैम बेगूसराय भी आप गई और बेगूसराय में अगर हम बात करें हालिया सांसद जो गिरिराज सिंह है, उनको लेकर भी खासा नाराजगी देखने को मिल रहा था। मैं तो उनका चेहरा ही देख पा रही थी, उनके चेहरे में ही अगर देखा जाए, गिरिराज सिंह के चेहरे में ही वो खुशी नहीं आ रही, एक घबराहट थी और उनको लग रहा था कि ये हमको जिताएगा, क्योंकि योगी जी को क्यों उतरना पड़ा। जाहिर सी बात है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो, यूपी में फेमस है और यूपी के बुलडोजर बाबा कहलाते हैं। बुलडोजर बाबा को आना पड़ा किसके लिए? गिरिराज सिंह के लिए। कहीं ना कहीं फीडबैक खराब थी, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का जो काम है, जो उनका बरबोलापन है, वो भी कहीं ना कहीं वीडियोस भी वायरल। हाँ बिल्कुल, वो बरबोलापन, लोगों से मिक्सअप नहीं होना। लोग कहते हैं कि बाहरी आदमी जीतने के बाद मेन ये है कि क्षेत्र में नहीं जाते। बिल्कुल, लोग कहते हैं मिक्सअप नहीं होते हैं लोग। एक होता है ना, मरनी हरनी शादी ब्याह में गए, शामिल हो गए, गरीब है तो दुख का साथी नहीं बनते। नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हर सांसद को हर जगह जाना होता है। राकेश एक चीज यहाँ पे बिल्कुल सही कर रही हैं बबीता मिश्रा जी। देखिए सांसद आपके लिए क्या कर देगा? आप रोड बनवा रहे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो सही है, आप सांसद है तो दीजिएगा ही, लेकिन लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर हम शादी में बुलाएं, मेरी बेटी की शादी है, सुख दुख का साथी बने, मरनी है तो वहाँ पे आए। ये फैक्टर है बिहार में, और बिहार में लोग इसे दिल से लगाते हैं। और देखिएगा, अगर आप बात करें किसी भी, अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं, तो अगर किसी के मरनी में और किसी के शादी में चले गए कि भाई फलना गांव में फलना बाबू आयल रहे, तो वो उस गांव का इज्जत बन जाता है और इफेक्ट पड़ जाता है। बाद ही जाइए, लेकिन जाइए। और एक डर भी होता है कि देखिए भाई हमार फलना गांव में आयल छे, तो एगो काम करे, अगर हमार यहाँ पर गलत काम होते तो हम फोन कर देबो, तो जो है वो तोहर नौकरी चल जेतो। जैसे अफसर साहब मिल मिल के रहने से मतलब वो होता है। हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो फाइनल हमारी ब्रांड एम्बेसडर बताएंगे। लेकिन देखिए बेगूसराय में जो मेरे पास रिपोर्ट है, नाराजगी के बावजूद गिरिराज सिंह जीत रहे हैं मोदी के नाम। देखिए क्यों जीत रहे हैं, हाँ, बबीता मिश्रा, मैं उसके बारे में बता दूं। जो दमखम दिख रहा था, जिस समय आपने पिछली लोकसभा की मैं बात करूं तो 4 लाख प्लस वोट से गिरिराज सिंह जीत जाते हैं, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। हाँ, वो तो अब वो इतना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है, भाई मजबूरी है। वो किसी सीट पे नहीं, कांटे की टक्कर हर जगह। मजबूरी है, और ये मजबूरी किसने बनाई? ये तेजस्वी यादव ने बनाई। इन्होंने सबके मुंह में ये बात डाली कि कहीं रोजगार हमें नहीं मिला। आप एक व्यक्ति थे कि भाई बिहार में मैंने पूछा कि भाई बच्चियां सेफ नहीं होती है। हाँ, तो बच्ची सेफ है, कहाँ सेफ है भाई? अगर देखा जाए तो बिहार यूपी के बाद सर्वे में आया है कि यूपी में हिंसा सबसे ज्यादा हो रही है।
और महिलाओं पर हिंसा, उसके बाद बिहार की बारी आती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कितना भी आंख मूंद ले, अगर आप कहे कि नहीं बिहार में सब कुछ अच्छा है, तो बिहार की आज भी कहीं ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी हैं। मुंगेर में चले आइए, बेगूसराय में भी अभी बहुत ऐसे गांव देहात है, वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई है, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रही बात ये चीज़ों को, विधायक हो या सांसद हो, जब वो जीत के जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं और उनको रखना चाहिए। अगर एक भी इंसान उनसे नाराज़गी जाहिर करता है, इसका मतलब है कि आप उसके पैरेलल खड़े नहीं उतरते हैं। और ये खामोशी, ये गुस्सा उन लोगों का है, चाहे वो बड़े जात के हो, छोटे जात के हो, तमाम लोगों का कहना है कि भाई गिरिराज सिंह इस बार नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। मोदी जी को इसको क्यों खड़ा कर दिया? सिर्फ यही बात है, मोदी जी को क्यों खड़ा कर दिए? लालू यादव पे कई चार्जेज है, नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, रामविलास पासवान इतने बड़े नेता रहे हैं, या आज चिराग पासवान उभरते हुए नेता क्यों हैं? देखिए लोकप्रियता, काम तो करते थे। लालू यादव का ठेठ अंदाज, कार्यकर्ता को डांटते भी थे और सुबह और शाम दरवाजा भी खोल के रखते थे, डीएम तक को फोन लगा देते थे, एसपी तक को फोन लगाते थे एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए, तब वो इतने बड़े राजनेता बने। चिराग पासवान आज के डेट में जाते हैं तो गले लगा के मिल जाते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, आप एटीट्यूड में, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे गिरिराज हो, ये अगर नहीं सटे तो फिर बेकार है। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, अगर आप नहीं गले लगाते अपने लोगों को, तो वो लोग आपको 5 साल के बाद ठुकरा देते हैं। लेकिन मोदी, यहाँ भी गिरिराज सिंह मोदी के नाम पे, कि कब तक मोदी जी, इसीलिए कहे कि उन लोगों का कहना है कि मोदी जी इस बार दे दिए लेकिन अगले बार बकस दीजिए। देखिए हर जगह की स्थिति हम बताए हैं, चौथे चरण की बात हम कर रहे थे, और इस बार का जो चुनाव था वो विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग होने वाली थी। लेकिन एक बार फिर से मोदी के नाम पर मतदाता जो हैं वो मतदान कर रहे हैं, और एक बार फिर से वो सांसद, जो स्थानीय सांसद हैं, वो उनसे नाराजगी के बावजूद मोदी के नाम पर इस बार वोट कर रहे हैं। तो स्थिति हमने स्पष्ट कर दी है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये बस संभावनाएं हम जता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सर के सोर्सेज जो बता रहे हैं, मैम के सोर्सेज जो बता रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम चरणों की जैसे जैसे हमारे पास आते आगे चुनाव होते हैं, 5वें चरण के, 6ठे और 7वें चरण के होते हैं, तो हम तमाम जगहों के जो रिजल्ट को लेकर जो संभावनाएं जताई जाएंगी, हम तमाम खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही चुनाव के पल पल के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।